औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स की जो न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स आया है इसकी एक्सरसाइज जो 1A है उसके पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके 5 पार्ट हैं। ABCDEF, ये 5 पार्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट वो कहता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस है 40 और ये डॉलर्स। ये जो एस और ऊपर लाइन लगाते हैं ये डॉलर का साइन होता है कि जो कास्ट प्राइस है वो $40 है और उस ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस है $45। आप बताएं कि प्रॉफिट कितना है और उसी प्रॉफिट को परसेंटेज की फॉर्म में भी कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट देखें, प्रॉफिट कब होता है। किसी बंदे को अगर कोई चीज़ सेल करता है तो उसको प्रॉफिट उस वक्त होता है जब वो चीज़ परचेज़ कम में करे, मतलब उसकी कास्ट प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए और जो उसकी सेल प्राइस, मतलब वो जितने में बेच रहा है वो ज़्यादा होने चाहिए। जैसे इस केस में है तो उसने जो चीज़ है वो $40 में ख़रीदी है और $45 में बेच दी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। अब सेलिंग प्राइस है $45, उसमें से $40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो आ जाएगी $5। अभी इसी प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जितना प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है, उसको कास्ट प्राइस से डिवाइड कर दें तो मल्टीप्लाई 100% कर दें। अब यहाँ पर प्रॉफिट था $5, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पर डॉलर का सिंबल हटा दिया है और यहाँ पर कास्ट प्राइस थी 40 और मल्टीप्लाई 100% कर दिया। यहाँ पर ये जो 1 0 100 की है, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं 1 0 40 से। बाकी यहाँ पर बच गया 5 और यहाँ पर बच गया 10। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 40 और सॉरी 50। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। और यही उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज में है, ये जो है 12 पॉइंट, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज में आ चुका है कि उसने कितने परसेंट प्रॉफिट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इसका पार्ट नंबर बी है। उसमें बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो कास्ट प्राइस है वो है $600, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है $480। बताएं कि लॉस कितना हुआ है और वो लॉस को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, किसी को लॉस उस वक्त होता है, मतलब नुकसान उस वक्त होता है जब वो चीज़ जो परचेज़ कर रहा है वो ज़्यादा में करे और जो सेल करे वो कम में करे। जैसे इस केस में है कि जो चीज़ परचेज़ की गई, मतलब जो कास्ट है वो है यहाँ पर $600, जबकि वो बेच रहा है $480 में, तो यहाँ पर उसको लॉस हुआ है। अब यही हमने मालूम करना है कि वो लॉस कितने डॉलर्स का हुआ है। तो आइए मालूम करते हैं। लॉस का फार्मूला होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस थी $600 माइनस सेलिंग प्राइस थी $480। तो यहाँ पर माइनस करने से पता चला कि उसको जो लॉस हुआ है वो हुआ है $120 का। अभी इसी लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका फार्मूला होता है कि जो जितना लॉस हुआ है उसको कास्ट प्राइस से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई 100% कर दें। अब लॉस हुआ है उसको $120 का डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस है $600 का, तो कास्ट प्राइस की जगह पर हम नीचे $600 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100% से कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो 1 0 है ये इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली जो 1 0 है ये इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर बचेगा, यहाँ पर तो 100 ख़त्म हो गया, ऊपर बच गया 120 और डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और ये 0 की 0। तो मतलब जो उसको लॉस हुआ है वो 20% लॉस हुआ है, ठीक है। यही दो क्वेश्चन उसने किए थे। एक ऑब्जेक्ट है, उसको $600 में परचेज़ किया गया, $480 में सेल किया गया। आप लॉस की अमाउंट फाइंड करें, ठीक है। तो वो यहाँ पर लॉस की अमाउंट फाइंड कर दी, ठीक है, और नीचे उसी लॉस को परसेंटेज में फाइंड कर लिया कि उसको लॉस कितने परसेंट हुआ है, उसको 20% लॉस हुआ है। चलते हैं तो इसके पार्ट नंबर सी की तरफ।
पार्ट नंबर जो सी है उसमें बताया गया है कि एक आदमी की कास्ट प्राइस है, ठीक है, $88,000, ठीक है, उसको प्रॉफिट 4% प्रॉफिट हुआ है। तो बताएं उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बताया गया वो परसेंटेज में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको कास्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर नहीं बताया गया कि प्रॉफिट हुआ कितना है, बल्कि ये बताया गया कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है, आप यूज़ करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब यहाँ पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ वो पुट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे और कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का 100 ही आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, 4%, तो इसलिए यहाँ पर 4 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस थी 88,000, तो यहाँ पर वो पुट कर दिया। अब यहाँ पर ये एक ज़ीरो जो है इस 100 की एक ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दूसरी ज़ीरो जो है ये भी दूसरी 100 की ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी 100 में 4 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 104 और यहाँ पर बच गया 880। तो 104 को 880 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा $91,520। तो ये उस बंदे की आ गई जी सेलिंग प्राइस, मतलब उसने जो चीज़ सेल की है ना ये इतने में सेल की, सेलिंग प्राइस। अब मेरे पास दोनों प्राइसेस भी मौजूद हैं, कास्ट प्राइस भी मेरे पास मौजूद है जो कि है $88,000 और सेलिंग प्राइस भी मेरे पास मौजूद है $91,520। तो अब यहाँ से मैं प्रॉफिट मालूम कर सकता हूँ और मुझे पता है कि प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कास्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट हुआ है। अब अगर मैंने प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा कि जितनी सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा। तो सेलिंग प्राइस है $91,520 माइनस जो कास्ट प्राइस है वो है $88,000। तो सब्ट्रैक्ट करने से पता चला कि $3,520 जो है इतनी अमाउंट जो है उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब इतने डॉलर्स को उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस स्टूडेंट इसमें हमने जो प्रॉफिट की अमाउंट थी वो इस तरह से फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट है उसकी कास्ट प्राइस है $5,680, उसको लॉस जो दिया गया है वो दिया गया है 22.5%, मतलब जो उसको लॉस हुआ है वो परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया है कि 22.5% लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस फाइंड करें। तो जब भी स्टूडेंट आपको लॉस और कास्ट प्राइस दी गई हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो तो आप इस मेथड से करेंगे कि 100 माइनस लॉस कितने परसेंट हुआ वो लॉस परसेंटेज वाला यहाँ पर पुट कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस से कर देंगे। 100 का तो एज इट इज़ 100 ही आ जाएगा। लॉस कितने परसेंट हुआ है 22.5%, तो यहाँ पर लिख देंगे 22.5%, 100 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस है $5,680, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ से ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाती है। 100 में से 22.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास बाकी बच जाएगा 77.5 और यहाँ पर मैंने ज़ीरो कैंसिल कर दी थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नहीं की थी, अब यहाँ पर कर देते हैं, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 77.5 को 568 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकी जो यहाँ पर 10 बचा है उस 10 से इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा $4,402। ठीक है, ये जो है उसकी सेलिंग प्राइस आ गई है। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस तो पहले ही से मौजूद थी, क्वेश्चन में मुझे गिवन थी, ठीक है, ये जो है मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी मेरे पास मौजूद है। तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मौजूद है तो लॉस की अमाउंट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब कॉस्ट प्राइस है $5,680, इसमें से जो सेलिंग प्राइस है $4,402 वो सब्ट्रैक्ट किया तो पता चला $1,278 जो है इतना उसको लॉस हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि जो एक आदमी है उसको जो लॉस हुआ है वो हुआ
परसेंट। सेलिंग प्राइस उसकी है $506.85 है, ठीक है। यहाँ पर डॉलर का साइन नहीं डाला, मैं डाल देता हूँ। उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। तो जब भी आपको लॉस परसेंटेज में गिवन हो और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर देंगे 100 माइनस जितने परसेंट लॉस हुआ है और मल्टीप्लाई 100 से कर दें। अब सेलिंग प्राइस है $506.85 ओवर 100 माइनस लॉस कितने परसेंट हुआ है 7%, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100। तो ये वैसे ही आ जाएगा 506.85। 100 में से 7 माइनस किया 93 और मल्टीप्लाई 100। ऊपर वाली टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा $50,685 और 93 से डिवाइड करेंगे। जब 93 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आ गई है $545। अब हमने लॉस फाइंड करना है। तो लॉस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है $545 माइनस जो सेलिंग प्राइस है वो है $506.85। तो सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 38.15, मतलब इतने डॉलर की जो अमाउंट का है उसे लॉस हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मुझे लॉस परसेंटेज की फॉर्म में गिवन था, ठीक है, और सेलिंग प्राइस गिवन थी, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज और सेलिंग प्राइस से मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड की, और जब मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आ जाएंगी ना, जैसे यहाँ पर ये देखें कॉस्ट प्राइस में मेरे पास मौजूद है और सेलिंग प्राइस भी मेरे पास अभी मौजूद है, तो मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके वो जो लॉस है वो परसेंटेज में तो पहले ही गिवन था, ठीक है, मैं उसकी अमाउंट भी फाइंड कर सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है, उसकी सेलिंग प्राइस है $28.14 और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया गया है 17.1/4%। तो अब यहाँ से मैं इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट कर लूँगा। 1 को 4 से डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज में हुआ है 17.25% प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी आपको पास प्रॉफिट परसेंटेज में हो और साथ सेलिंग प्राइस हो तो आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दें 100 प्लस प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है और मल्टीप्लाई 100 कर दें। अब सेलिंग प्राइस है 28.14, तो यहाँ पर वो पुट कर दी डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है $17.25 और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। तो ये ऊपर वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 100 में अगर हम प्लस कर दें 17.25 तो वो हो गया 117.25। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास $24 से कास्ट प्राइस आ जाएगी। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस पहले ही से मौजूद थी, मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, और कास्ट प्राइस अभी मैंने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे पास सेलिंग प्राइस है वो है $28.414, ठीक है, और जो कास्ट प्राइस है वो है 24, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस है $28.14 माइनस कॉस्ट प्राइस है $24, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा $4.14। तो ये इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये थे क्वेश्चन, 5 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स आया है जो, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे। थैंक यू वेरी मच। बाकी क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।